हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय के परिस्थिति मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है तो भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए कालखंड यानी नए युग का आरंभ होता है। भगवान ने 4 युग बनाए और सबसे कम उम्र उन्होंने कलयुग को दिया। शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता की अवधि 12,28,000। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख वर्ष कम है। कलयुग की अवधि द्वापर से ठीक आधी यानी 4,32,000 है। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें कलयुग के लक्षणों की बात की गई थी और ये कथा महाभारत से जुड़ी है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। 5 पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पे पड़ी और वो बहुत आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। भीम ने पूछा, कौन सी शर्त है? तो शनिदेव ने कहा, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं और उस कोने को देखने के बाद आपको सार सहित व्याख्या करनी होगी। अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में 2 छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला कुआं जब पानी का उफान मारता है तो दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं पानी का उफान मारते हैं तो वो बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान पूछते हैं कि आपने क्या देखा? भीम बोलते हैं, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो बहुत अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं बट बड़े कुएं को वो क्यों नहीं भर पाते हैं? दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया, क्योंकि दरबान को भीम की कही व्याख्या समझ में नहीं आई। अब आगे अर्जुन आए। उन्होंने बोला, मुझे भी महल देखना है। दरबान ने वही शर्त उनके सामने भी रख दी। अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चल पड़े। आगे जाकर अर्जुन देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे में मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे में बाजरा निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए और फिर दरबान ने उनसे भी पूछा कि आपने क्या देखा? तब अर्जुन ने बोला, माँ से सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव यानी दरबान ने शर्त के अनुसार उन्हें भी बंदी बना लिया। अब तीसरे नंबर पे नकुल आए और उन्होंने भी बोला कि मुझे महल देखना है। फिर वो उत्तर की दिशा की ओर गए और वहाँ उन्होंने देखा सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं और कुछ समझ नहीं आया। वो भी द्वार पर आए। शनिदेव ने पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोले, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तब उन्हें भी बंदी बना लिया गया।
चौथे नंबर पे सहदेव आए। उन्होंने भी महल को देखने की इच्छा जाहिर की और वो दक्षिण की दिशा की तरफ चले गए शर्त के अनुसार। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला है जो चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। बहुत डगमग डोलने पर भी वो गिर नहीं रही। समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आ गए और बोले, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वो भी बंदी बना लिए गए। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबार ने उन्हें भी शर्त बताया। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उन्होंने उस फसल की बात बताई। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की का ब्याह होगा। अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी और बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाने की कोशिश करेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। और ये सारी बातें आज कलयुग में सच हो रही हैं। तो इस प्रकार उनके चारों भाइयों को शनिदेव द्वारा छोड़ दिया गया। अब ये सारे कलयुग के लक्षण थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।